तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि अग्निवीर होगा, अग्निवीर का एग्ज़ाम कब आएगा, आर्मी की भर्ती कब आएगी। तो आप सब लोगों का यहाँ पे वेट जो करने का था वो ख़त्म हो चुका है। जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे मेरे सामने, तो आपके सामने ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख रहा है ये तो है इंडियन आर्मी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। आप जब चले तो नोटिफिकेशन को डिटेल में जान लेते हैं पहले। तो जैसे कि अभी इंडियन आर्मी का रिक्रूटमेंट है जो भी है, अभी पर्टिकुलर अगर हम ये ये फाइल देखें तो ये दानापुर की है। मतलब दानापुर के लिए जो भी बिहार में जो भी एडवर्टीजमेंट होगी वो उसी का ये पीडीएफ फाइल है। तो चलिए जल्दी से इसे शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं, ताकि आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सके, आपके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो देखिए, सब लोग जानते हैं कि अग्निवीर था जो पहले की अभी आर्मी में भर्ती होती थी, तो अभी उसे अग्निवीर कर दिया। अग्निवीर कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम इसे पूरी तरीके से जानते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं आपको आसान भाषा में। तो देखिए, यहाँ पे टोटल पोस्ट की अगर बात करी जाए तो एज जैसे कि सबको पता है आपको कि इंडियन आर्मी जो है कभी आपको टोटल वैकेंसीज नहीं बताएगी कि कितना कितना फॉर्म लेना है, क्या लेना है। लेकिन इसका अगर स्टार्ट की डेट देखी जाए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको देना है 2023-24 के लिए। तो इसका जो पहला फेज होगा, जो भी एग्जाम का होगा, वो तो पहले होगा सीबीटी होगा। जैसे आपका हो गया, फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा सीई। उसके बाद में सेकंड होगा रिक्रूटमेंट रैली। तो फॉर्म भरने की डेट जो है, जैसे का आज 15 तारीख की, कल से तो फॉर्म भरने की डेट चालू हो रही है। इसका भी हम वीडियो जल्दी लाएंगे। तो आप 16 फरवरी से लेके 15 मार्च तक के बीच में फॉर्म भर सकते हैं। और एग्जामिनेशन फीस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे टोटल 250 रुपये जो है वो आपको पे करना होगा। और उसके बाद में अगर आगे बढ़े तो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा आपका 17 अप्रैल को होगा लगभग। जैसे अगर इस हिसाब से अगर चले तो अपना 17 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा यहाँ पे। उसके बाद में एज लिमिट की बात करें तो हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है, सब लोगों को जानना चाहिए कि भाई उम्र क्या है अपनी। देखिए, तो यहाँ पे जो है जो कि आपका 1 अक्टूबर 2023 है, उसमें आपका कम से कम एज होना चाहिए 17.5 साल, यानी 17.5 से लेके 21 साल तक की आपकी उम्र होनी चाहिए। यानी 1 अक्टूबर को आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं कि जो इस एज ग्रुप में आते हैं, तो वो अपना एज एक बार फिर से कंफर्म कर ले, और उसके बाद में जैसे आपका होगा उसके बाद में अप्लाई कर सकते हैं आप। जो कि यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज हैं, मतलब बहुत सारी पोजीशंस के लिए है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, अलग अलग है। जैसे जनरल हो गया, उसके बाद में टेक्निकल का हो गया। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि देखिए, एज तो सभी के लिए आपको सेम ही दिखेगा, एज का तो कोई है नहीं, सब लोगों के लिए आपका एक ही एज ग्रुप है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो आपको बर्थ डेट का भी यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आपका जन्म 1 अक्टूबर 2002 से लेके 1 अप्रैल 2006 के बीच में आपका होना चाहिए। और अगर मिनिमम फिजिकल रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे 169 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और वेट के लिए आप इनका जेआईए का वेबसाइट है, उसमें डिटेल दी है, वो भी आपको मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा थोड़ी देर बाद। और चेस्ट का जैसे हो गया कि 5 सेंटीमीटर का गैप चाहिए, और 77 का हमें मिनिमम चेस्ट चाहिए एक्सपांशन के लिए। हाँ, एजुकेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 10th आपने क्वालिफाई करनी चाहिए। उसमें भी मिनिमम आके 45% चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट्स है जो 45% अपने मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं 10वीं में या मैट्रिक में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें भी एक अलग से क्राइटेरिया है कि मिनिमम 33%, मतलब हर एक सब्जेक्ट में आपको 33% लाना है। उसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक नोट और दिया है कि कैंडिडेट्स विद वैलिड लाइट मोटर व्हीकल यानी एलएमयू ड्राइविंग लाइसेंस विल बी गिवन प्रेफरेंस फॉर ड्राइवर रिक्वायरमेंट। जो भी ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास अगर लाइसेंस होगा तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाएगा। सेकंड बात कर लेते हैं टेक्निकल की। तो टेक्निकल में जैसे यहाँ पे दिया है कि आपका इंटरमीडिएट चाहिए, इंटरमीडिएट में भी आपका मिनिमम 50 मार्क्स चाहिए। और पीसीएम भी आपका ग्रुप होना चाहिए, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड इंग्लिश। उसके बाद में चाहिए कि आपका मिनिमम हर सब्जेक्ट में 40 मार्क होना चाहिए। और उसके अलावा आपका देखिए पीसीएम भी, जैसे आईटीआई का कोई कोर्स होगा वो भी आपके पास है, तो फिर आपके पास एक एडेड एडवांटेज है। उसके बाद में देखिए, क्लर्क के लिए अगर हम देखते हैं अग्नि क्लर्क स्टोर कीपर, तो उसके लिए भी डेट, मतलब जो भी आपका उम्र है वो सारी चीज़ें वो तो सेम ही रहेगा। हाँ, हाइट का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पे बस अपने को 162 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट एग्ज़ाम आपका होना चाहिए, मिनिमम 60 मार्क्स आपके होने चाहिए।
और सभी सब्जेक्ट्स में मिला के 50% मार्क्स तो भी आने चाहिए। और उसके बाद में देखते हैं कि ट्रेड्समैन का। तो ट्रेड्समैन का देखिए, जैसे कि उम्र और एज तो आपको बता ही दे कि सेम ही है। हाइट इसका 169 सेंटीमीटर होना चाहिए और क्लास 10th पास होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कि किसी भी तरीके का आपके पास यहाँ पे प्री रिक्विजाइट उन्होंने रिक्वायरमेंट डाली नहीं है कि जैसे आपको 40% चाहिए, 50% चाहिए या 60% चाहिए। तो डेफिनेटली इफ़ यू आर, अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आप में कुछ ऐसे परसेंटेज का क्राइटेरिया है नहीं, या 35 से मतलब 40% से आपके कम है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं। और दूसरा वाला ये हो गया ट्रेड्समैन के लिए, ये बस 8th पास के लिए। तो यहाँ पे बस सिंपल वही है कि आपका मिनिमम 8वीं स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड जो भी होता है 8th क्लास, उसमें आपका सिंपल पास होने चाहिए। और बाकी अगर नोटों के मतलब बहुत सारे नोट्स है जिसके बारे में बात की जाए तो वो ऐसा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद में हाँ, रिलैक्सेशन की बात करी जाए फिजिकल स्टैंडर्ड में, तो जो भी सन्स ऑफ सर्विसमैन है, एसओएस है, एक्स सर्विसमैन है, वार विडोज है, उनके लिए अलग से क्राइटेरिया दिया गया है, मतलब उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। हाइट में जैसे हो गया कि 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल रहा है यहाँ पे आपको। थर्ड की बात करी जाए तो स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड। तो देखिए जो भी मतलब एक ट्राइबल कम्युनिटी से लोग आते हैं, तो उनके लिए थोड़ा एक फिजिकल स्टैंडर्ड अलग से दिया है कि मिनिमम हाइट आपकी 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेट आपका 48 केजी होना चाहिए मिनिमम, और चेस्ट मिनिमम आपकी 75 होनी चाहिए, प्लस प्लस 5 सेंटीमीटर जोड़ लीजिए एक्सपांशन के लिए। और वही इंसेंटिव अवेलेबल फॉर वेरियस कैटेगरीज। इसमें आप डिटेल में देख सकते हैं कि इंसेंटिव आपको क्या मिलेगा। अगर आप स्पोर्ट्समैन है तो आपको 20 मार्क्स का मैक्स टू मैक्स एडवांटेज मिल जाएगा, जो इसमें देखा जाए तो जीडी जनरल में। उसके बाद अग्निवीर में देखा जाए, मतलब इसमें क्लर्क में आपको अलग से मिल जाएगा। उसके बाद में ट्रेड्समैन में देखा जाए तो ट्रेड्समैन में भी 20 मार्क्स का डिफरेंस आपको मिल जाएगा। मतलब ये आपका एडेड एडवांटेज हो गया। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके आप सभी लोग यहाँ पे अप्लाई करिए। और आपको बिल्कुल अगर कोई दिक्कत आती है तो आने वाले समय में हम वीडियो ला ही रहे। जैसे अपना चैनल नया है तो हम चाह रहे हैं कि आपका चैनल, हमारा चैनल जो है वो आप ही लोगों के लिए खुला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में मतलब हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। और जैसे कि आप सब लोग जाने रहे कि यूट्यूब है कि जब अपनी वीडियो डालते हैं तो जितने सब्सक्राइबर होंगे उसके बेसिस पे ही अपना वीडियो रैंक करता है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए एनसीबी सर्टिफिकेट होल्डर जो भी है, जो भी एनसीसी का सर्टिफिकेट है, उनके लिए यहाँ पे एक एडवांटेज है कि जैसे आपका हो गया, जो भी एनसीसी सी का सर्टिफिकेट ले रहा है उसको 20 मार्क का एडवांटेज हो जाएगा। जीडी में 15 मार्क्स का एडवांटेज हो, क्लर्क में, ट्रेड्समैन में हो जाएगा 15 मार्क्स का एडवांटेज हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारी डिटेल है कि जो आपको प्लस एडवांटेज दे सकती है। उसके बाद जैसे आगे आते हैं तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस दी है कि आप जो एम्प्लॉयबिलिटी है को, वो जो है अग्निवीर एंड अंडर दिस एंट्री आर लायबल टू बी असाइन्ड बाय ड्यूटी बाय इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडियन आर्मी। उसके बाद में ट्रेनिंग का जैसे हो गया कि अग्निवीर होगा वो जो मिलिट्री ट्रेनिंग बेस्ड ऑन इंडियन आर्मी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। हाँ, अगर लीव की बात की जाए तो एनुअल लीव आपको 30 दिन हो गए पर ईयर। उसके बाद में सिक लीव है कि जैसे आपको मेडिकल या डॉक्टर कोई रिकमेंड करता है सिक लीव के लिए तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर देखी जाए तो मेडिकल एंड सीएसडी फैसिलिटीज, जितने भी साल के लिए आप अभी अग्निवीर का मतलब अप्लाई करते हैं, सिलेक्शन होता है, तो उतने साल के लिए आपको बिल्कुल एक आर्मी की तरफ से वो बाकी सारा बेनिफिट हो जाएगा। अगर पे अलाउंसेस की बात की जाए तो जो भी अग्निवीर का जो भी पैकेज है, इनका ये उसमें ईयरली इंक्रीमेंट होगा, उसकी हम डिटेल में आगे देखते ही है। और देखिए यहाँ पे जो सेवानिधि पैकेज है आपका, उसमें वैसे बात करते हैं तो देखिए फर्स्ट मंथ का देखिए देखा जाए तो कस्टमाइज पैकेज देखिए आप 30,000 है। उसके बाद इन हैंड आपको आता है 21,000, मतलब 70% अप्रोक्सीमेटली इन हैंड आ जाता है। उसके बाद में कर्पस फंड में आपके 9,000 रुपये वैसे सिक्योर हो जाता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 9,000 रुपये उसमें ऐड कर देती है। तो मतलब टोटल अगर कंट्रीब्यूशन आप अगर देखें कि जो भी फंड के रिलेटेड आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, तो यहाँ पे देखिए जैसे 5 लाख और 5 लाख यहाँ पे होगा, तो ये 10.4 देखिए, लाख का अगर आपका ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि आप कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसकी अब डिटेल अभी थोड़ी देर बाद हम डिटेल देखेंगे कि एग्जाम के लिए आपको क्या चाहिए, मतलब एडमिट कार्ड आपका चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, जो भी होगा वो। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका एग्जाम जो होगा वो कैसे होगा। तो यहाँ पे जैसे दिख पा रहे हो आप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी एमसीक्यू पैटर्न में होगा, जो कि आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे 1 घंटे के लिए।
तो इसमें मार्किंग सिस्टम जैसे आप ऑनलाइन टेस्ट के लिए होगा कि हर एक करेक्ट आंसर को आपको एक मार्क्स मिलेगा। अगर निगेटिव में जा रहे हैं आप, मतलब लाइक आप गलत आंसर मार्क कर रहे हैं, तो 25% उसका जो है वो कटेगा रॉन्ग आंसर के लिए। निगेटिव में भी जा सकते हैं, तो ट्राई करना कि भाई जितना आपको आ रहा है, जितना एक्यूरेट जा रहे हो पहले वो सॉल्व करना। उसके बाद में आप चांस ले सकते हो 50%, 75%, जो आपके हिसाब से आपको लगता है वो। उसके बाद में अगर रिक्रूटमेंट रैली की बात अगर की जाए एआरओ की, तो एडमिट कार्ड आपको लेना होगा। उसके बाद फोटोग्राफ आपको चाहिए फॉर्म भरने के लिए, जिसमें भी आपको देखिए फोटोग्राफ में ये इंपॉर्टेंट है कि फोटोग्राफ मस्ट बी प्रॉपर हेयर कट एंड क्लीन शेव एक्सेप्ट सिख कैंडिडेट जो होते हैं उनका तो ठीक है, वो रिलीजियस पार्ट हो गया। लेकिन आपको फोटो आपका क्लीन एंड एकदम क्लियर कट में चाहिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की अगर बात कर लेते कि जैसे आपका किसी को लग रहा है 10th क्लास का, किसी को लग रहा है 8th क्लास का, तो आपका 8 से लेके लगभग आप जहाँ तक का है आपका आईटीआई से लेके 12th का, वो सब आपके पास होने चाहिए ओरिजिनल फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पे देखिए, फॉर 8th क्लास पास सर्टिफिकेट के लिए 8th क्लास का चाहिए। उसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका इंपॉर्टेंट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी रिजर्व कैटेगरी से लोग आते हैं उनके पास तो कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके बाद रिलीजन सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप किस रिलीजन से आ रहे हैं, मतलब इन सब के अलावा रिलीजन सर्टिफिकेट मिलता है तो वो आपके पास होना चाहिए। हाँ, और एक है इसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट का वो आपको आपके स्कूल से मिल जाता है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए जो कि आपको पुलिस स्टेशन से मिल जाएगा, उसकी भी कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद में अनमैरिड सर्टिफिकेट चाहिए कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, इसका भी सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर रिलेशनशिप में है तो इसका भी सर्टिफिकेट होने चाहिए। इन सब के फॉर्मेट आपको मैं नीचे दिखाई दूंगा। पहले तो चलिए ये फॉर्म तुरंत खत्म कर लेते हैं। उसके बाद में हाँ, एनसीसी सर्टिफिकेट जैसे आपका एबीसी सर्टिफिकेट है, वो सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स से आते हो तो आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, वेदर इट इज़ ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, या फिर आप अगर कहीं और खेले हो तो वो सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए। स्पोर्ट्स की जो भी लिस्ट है वो आपको हम नीचे दिखाई देंगे। एफिडेविट है, उसके बाद बोनस मार्क्स का सर्टिफिकेट चाहिए, पैन कार्ड आधार कार्ड चाहिए आपका। और अगर हम ठीक है दे ऐसे, हाँ, और एक बात है कि आर्मी में बहुत बड़ा है यहाँ पे, लोगों के मन में डाउट होता है कि भाई टैटू का क्या करें। तो देखिए टैटू परमिसिबल है, बस एक सर्टन अमाउंट में सर्टन जगह पे टैटू नहीं चाहिए। उसका भी डिटेल उन्होंने नीचे दिया, अगर है भी तो कोई दिक्कत नहीं। आपको बस एक जो इसका फॉर्मेट होगा उस फॉर्मेट में आपको एक एप्लीकेशन लिख के देना है कि हाँ भाई मेरे यहाँ पे इस जगह पे ये टैटू है, ऐसा ऐसा टैटू का फोटो है, वो चिपका देना है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस ट्राई करिए, जितना भी जो सच है वो वही लिखिए वहाँ पे। पता चला आपने एग्जाम क्लियर कर ली लेकिन आगे जाके फिर आप इसी वजह से इसके चक्कर में फिर आपका नहीं हुआ। अगर मोटा मोटी अगर इसकी बात करी जाए फिजिकल फिटनेस टेस्ट की जो भी क्या जैसे होगा, तो देखिए 1.6 किलोमीटर का 1.6 किलोमीटर का आपको रन करना है। उसके बाद पुलअप्स है, उसके बाद 9 फीट का डीच है, उसके बाद जिगजैग बैलेंस करना है आपको। तो इन सारी चीज़ों को है। और 9 फीट का जो डीच है उसमें बस आपको क्वालिफाई करना है, जिगजैग बैलेंस में भी आपको बस क्वालिफाई करना है। उसके बाद में ये देखिए फिजिकल मेजरमेंट पीएमटी का होगा तो रैली साइड पे होगा, इसकी डिटेल आपको ऊपर बताई गई थी। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, 5 से 7 दिन का वो चलेगा, उसमें हो जाएगा उसी केस में। तो बाकी ऐसा कुछ है नहीं। और अगर आपको फॉर्मेट्स वगैरह चाहिए तो ठीक है, चलिए फास्ट में फॉर्मेट देख लेते हैं तुरंत। हाँ देखिए यहाँ पे जो है अनमैरिड सर्टिफिकेट है, अगर आप अनमैरिड हो तो, अनमैरिड क्या अनमैरिड ही हो तो वो सर्टिफिकेट हमें बना के देना है, जो भी आपका हाउस नंबर, कॉलोनी, विलेज, पोस्ट ऑफिस, ये सब डाल के यहाँ पे साइन वगैरह करके, जो भी आपका ग्राम पंचायत का होगा, मुखिया, पंच, सरपंच, उनका सिग्नेचर वगैरह लगा के यहाँ पे देना है। उसके बाद में रिलेशनशिप सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी आपका होगा पार्टनर, उनके साथ रिलेशन सर्टिफिकेट चाहिए जो होगा वो दे देना है आपको। उसके बाद में देखिए ये सारी गेम में और मतलब स्पोर्ट्स में अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो तो ये वाला सीधा अपना सर्टिफिकेट वहाँ पे दे देना है। और एफिडेविट है कि इनको एफिडेविट चाहिए, तो ये एफिडेविट एकदम सीधा साधा एफिडेविट है, उसका बस प्रिंट निकालना है। ट्राई करिए 2-2 3 दिन प्रिंट निकाल के लेके जाइए, ताकि मत कहीं गुम ना हो जाए या संभाल के रखिए। हाँ ये देखिए बॉडी टैटू सर्टिफिकेट का यहाँ पे फॉर्मेट क्लियरली फॉर्मेट दिया है कि आपका नाम डालो, उसके बाद में आपके पिताजी का नाम डालो, फादर्स नेम, सन ऑफ डैश डैश। उसके बाद यहाँ पे टैटू का फोटो लगा देना है, यहाँ पे सिंपली आपकी सिग्नेचर कर देनी है और इससे आगे बढ़ना है। उसके बाद में देखिए ये, अगर आपके पास बहुत सारे मल्टीपल टैटूज है तो हर टैटू के लिए आपको एक सर्टिफिकेट बनाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
उसके बाद में इंडेमनिटी बॉन्ड है, इसके बारे में भी आपको आइडिया हो जाए होती होगी। तो ये हमें फॉर्म बॉन्ड बना के देना है। और नो यूज ऑफ परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग सर्टिफिकेट, मतलब जैसे आप ये किसी ड्रग में मतलब ट्रेनिंग के दौरान या कहीं आपका जब भी टेस्ट होगा, आप पता चला आप कोई ड्रग लेके दौड़ने चले गए, भाई ऐसा मत करिए, कंप्लेंट विम्प्लेंट हो जाएगा, फॉर्म नहीं भर पाएंगे आप। तो चलिए धन्यवाद, आशा करते हैं आपको सारी जानकारी मिली गई होंगी। तो आपसे लास्ट फिर एक बार विनंती करते हैं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइए देख देख रहे हैं आप तो